करने से पहले लास्ट में जैसे चांदनी माता जी ने कहा था कि वो समरी करेंगी, तो चांदनी माता जी आप रेडी हैं? माता जी मैं रेडी 5 मिनट के लिए बोल सकती हूँ। 5 मिनट नहीं, जैसे 2 मिनट के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं रेडी करके रखूंगी। इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ ज्यादा। तो मैं देख रही थी कि आपने 2.39 2.40 कवर किया था लास्ट क्लास में। 2.39 में उसमें आपने बोला था कि अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं फाइट नहीं करूंगा। मैं फाइट क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं एल्डर्स लोग के अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहता हूँ, और अगर मैं लड़ भी लिया तो मैं वो सब भोग नहीं कर पाऊंगा जो मुझे मिलेगा, और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो फिर भगवान कृष्ण को बोलते हैं, भगवान एक्चुअली डायरेक्टली भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इनको मारो या ना मारो, ये लोग एक दिन तो मरने ही वाले हैं, और हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो तुम डरो मत, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम क्षत्रिय की तरह तुम अपना कर्तव्य करो, और एज अ क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, और अगर तुम अपने धर्म से हटते हो तो तुम पाप करते हो। फिर भगवान उनको विन विन सिचुएशन बताते हैं अर्जुन को। वो बोलते हैं सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय के बारे में तुम मत सोचो, तुम अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ो। फिर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है ही है। अगर तुम नहीं मारोगे जैसे जो अपोजिट पार्टी है, तो कोई और उनको मार देगा। तो भगवान उनको कर्म करना सिखा रहे हैं। फिर अर्जुन निमित्त है और भगवान हमको ये सब सिखा रहे हैं। सांख्य योगा के बारे में आपने बोला था, फिर आपने भक्ति योगा के बारे में भी बोला था। और हम ज्ञान कब ग्रहण कर सकते हैं? जब हम अपने आप को कोई गुरु के ऊपर सरेंडर कर सकते हैं, गुरु के शरणागत में के अपने आप को मतलब ज्ञानी बना सकते हैं। और हमेशा सरेंडर का भाव होना चाहिए। और हमें हमेशा कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए सेवा करनी चाहिए, डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कि सुबह उठ लिया चाय का चुस्की ले लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जैसे हम जो अपना नियम काम करते हैं, तो हमारे माताजी लोगों ने सिखाया है, रेवती माताजी वगैरह ने, कि आप उठो तो भगवान को याद करो, नहाते हो तो भगवान के लिए नहाओ, खाते हो तो भगवान के लिए प्रसाद ग्रहण करो। तो हर चीज में अपना जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान के प्रति हम अटैचमेंट हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और भक्ति योगा हमें डिटैचमेंट नहीं सिखाता है, वो अटैचमेंट टू गॉड इन सर्विस ऑफ कृष्णा सिखाता है। और ये सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो बॉडी है जब वो मर जाता है तो नाक आंख सब कुछ होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। तो कॉन्शियसनेस हमको क्रिया कराने के लिए पुश करता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमें क्रियाशील बनाता है। हाँ। फिर ये 2.39 में वो सिखाते हैं कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। और चैप्टर 2.4 में सिखाते हैं कि भगवान सिखा रहे हैं कि कोई हानि नहीं है, कोई नाश नहीं। हाँ, और दिस विल सेव अस फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ ऑल्सो। मतलब हम हर एक इंसान का सबसे बिगेस्ट फियर होता है डेथ, मृत्यु। तो अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे और कृष्ण की भक्ति करेंगे, भक्ति योगा करेंगे, तो हमें मृत्यु का भी डर नहीं होगा। और इस रास्ते में कोई हानि नहीं है। वाला में क्या था कि जब हम लोग थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं तो हमको नेक्स्ट जन्म में फिर कहाँ जन्म मिलेगा? वैष्णव के घर। हाँ, वैष्णव के घर जन्म मिलेगा, जहाँ हमें बचपन से ही भक्ति मिलेगी। तो इस कार्य में कोई हानि नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो नेक्स्ट जन्म
हमको एक वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा जहाँ हम बचपन से अपनी भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुम उसको थोड़ा सा भी पालन करते हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारी बुद्धि को व्यवसाय आत्मिका होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह पर स्थिर रखना चाहिए, तभी हम जो है भक्ति कर सकते हैं। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिक। लेकिन अगर हमारी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है तो हम अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं और फिर वैसे ही भटके हुए रहते हैं, कभी हम एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते। उसके बाद 42 और 44 में है कि जो इस तरह से वेदों की भाषा, अलंकारमयी भाषा के प्रति पागल हो जाते हैं और वो सारी क्रियाएं जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छा जन्म प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इससे बढ़कर और कोई भक्ति है ही नहीं। तो भी आप अगर वैदिक कर्म कांडीय व्यक्तियों के पास चले जाओ, जो लोग दुर्गा पूजा, ये पूजा, वो पूजा सब करते हैं, तो वो लोग तो सब नियम कानून सब वेदों से निकाल के करते हैं, ना ही तो वो ठीक से उच्चारण कर पाते हैं मंत्रों को, ना ही कुछ और जितने भी क्रियाएं वेदों में दी हुए वैसे नहीं कर पाते। भी कोई कलश कैसे रख रहा है, कोई कला भी जैसे नवरात्रि है तो किसी को सही ढंग से कैसे पूजा करनी है नहीं पता है ना। वो फॉल तो होते होते उसका जितना क्रियाएं है ना उसमें डिडक्शन होता। तो रियलिटी में जो पहले नवरात्र किए जाते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता था, वैसे माता का आह्वान होता ही नहीं। तो अभी सब क्या हो रहा है, जस्ट रिचुअल है, करते हैं, कर रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। पर लोगों को समझ में आता है कि ये सब हमारे कुल देवता कुल देवी है, चल रहा है तो चल लेंगे, लेकिन उससे क्या प्रॉफिट क्या लॉस, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की पूजा में जो लोग लगे रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उसके बाद भगवान ने 44 में बताया कि इस तरह की जो आसक्ति रखता है भोग ऐश्वर्य में, तो वो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता, यानी वो कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रख सकता। फिर बताया 45 में इसके बारे में, त्रिगुण है प्रकृति के बारे में, त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रैगुण भगार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमम आत्मवान। कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इसीलिए अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, कि बार बार ये चाहिए वो चाहिए ऐसी चिंताओं से ऊपर उठकर कुछ और सोचो। फिर भगवान क्या बताते हैं 46 में, कि छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। तो जैसे ये सारे वेदों का, ये वैदिक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, लेकिन वो अलग अलग स्तर से की जाती है। कोई देवी देवता को पूजा करके करता है, अब जैसे कोई हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी प्रसन्न कब होंगे, जब हम राम जी का नाम लेते हैं। हम खाली हमें जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करते जाएंगे तो राम जी इतना प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब हनुमान जी के सामने राम की गाथा बोली जाती है तो हनुमान जी और प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही चीज है, हम इनडायरेक्टली जाना पसंद कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इन सब का जो असली कुआं है, विशाल जलाशय है, वो मैं, तो मुझे जानने के लिए ये सब क्रियाएं करते हो। अब आते हैं हम लोग 47 यहाँ आज का श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, शायद हम सबने बचपन में सुन के रखा हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोस्त्व धर्म। ये हम लोगों ने शायद सुना है महाभारत के स्टार्टिंग में, जो महाभारत आता था दूरदर्शन में, उसके स्टार्टिंग में ये वाला श्लोक बोलते थे। क्या मीनिंग है इसका, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवा अधिकार, सिर्फ कर्म करने का अधिकार। इस कर्म करने से मुझे क्या फल मिलेगा, ये मेरे प्रॉफिट के लिए है या इससे मेरे को आगे लॉस होगा, इतना सब कुछ नहीं सोच। कैसा करना है, कर्तव्य है, कि तुम्हारा कर्तव्य है ये कर्म करना, तो तुम्हें करना होगा। अब ये नहीं सोचना, अब जैसे नॉर्मल सा है कि हम गृहस्थ जीवन में है, अब हमारे बच्चे हो गए हैं और हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये बच्चे आगे जाके क्या मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेंगे,
तो मैं इनका अच्छे से परवरिश करूंगी। और अगर ये मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी कुछ बात नहीं सुनते, तो इनको घर से बाहर निकाल दूंगा, है ना। तो ये अभी ऐसे हो रहा है क्योंकि अभी सभी लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड बनते जा रहे हैं कि नहीं, मेरा जिसमें अच्छा है वो उसके लिए वो बच्चों का, वाइफ का, घर परिवार का भी तिलांजलि दे देंगे तो चलेगा। बाकी भक्त बन के अगर ये सब छोड़ेंगे तो स्टैंप लग जाएगा कि ये इस्कॉन में चला गया इसीलिए इसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन खुद की अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दे, अपने बड़ों को वृद्धाश्रम में डाल दे तो चले। समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि क्या करे बेचारा, बच्चे बात सुनते नहीं थे इसलिए बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपने सारे कार्य कैसे करने, कर्तव्य समझकर करने। अब उसके बाद इस कर्तव्य से मुझे हानि होगी या लाभ होगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी। तो ये क्या हो गया, कर्म फल। तो इसमें लिखा हुआ है कि कर्तव्य करने का तो अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। साफ कहते हैं भगवान कि हमें अपने किए गए कर्म का क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा फल मिलेगा, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। उनके ऊपर हमको छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमने अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान कभी भी हमारा बुरा होने नहीं देंगे, है ना। चाहे परिस्थिति हमको ऐसे दिख रही हो कि हमारी लाइफ, हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं और भगवान हमारे साथ ही बुरा करते हैं, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन हम लोगों को अभी दिखाई दे रही, एट प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम सही नहीं देख पा रहे, है ना। उसके पीछे भगवान का कोई और उद्देश्य हो सकता है कि अभी वो हमको ऐसी परिस्थिति दिखा रहे हैं लेकिन आगे जाके हमारे लिए बहुत कुछ सुंदर होने वाला है। क्योंकि जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है, तो भगवान कहते हैं उसके साथ में कभी बुरा होने नहीं दूंगा। न मे भक्तया प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन तुम ये डिक्लेयर कर दो, अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो। आगे 1 श्लोकों में कहीं कि जो मेरा भक्त बन गया, जो मेरी बात सुनता है, जो मेरे कहे गए कर्तव्यों का पालन करता है, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो इतना हम लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हमें अपना कर्म करना चाहिए ये सोच के कि इस कर्म का फल कैसा मिलेगा उसका हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। आगे क्या बोलते हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त। क्योंकि अर्जुन क्या करना चाह रहा था, छोड़ के युद्ध जाना चाहता था कि मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं तो इन सबको, मेरे दादा को, मेरे गुरु को नहीं मार सकता, ये सोच के वो कर्म से भाग रहा था। तो कर्म ना करने के कभी आसक्त हो कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम बच जाओगे, या अगर कर्म करोगे तो इस कर्म का तुमको ये फल मिलेगा। तो ऐसे अगर हम लोग सोचते जाएंगे तो हम कभी भी अपने कर्म को अनासक्त होकर नहीं कर पाएंगे। भगवान ने बोल दिया निष्काम, निष्काम कर्म योग भक्ति का मतलब होता है। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का मतलब अपने आप को भगवान के सरेंडर करके जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसको भगवान का आज्ञा मान के एक्सेप्ट करना, इसको भक्ति बोलते हैं। अब चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, चाहे बुरा हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे लिए भगवान ने चुना है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, हाँ अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसका रिजल्ट आके जाके सही हो, क्योंकि भगवान मेरा कभी बुरा होने नहीं देंगे। और ये लाइन अगर माइंड में है तो हमें कभी भी किसी कर्म के फल की चिंता होगी ही नहीं। हम सोचेंगे ही नहीं कि इस कर्म से हमें क्या फल मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा मैं इस कर्म को कर लेती हूँ, नहीं मैं इस कर्म को नहीं करूंगी, मुझे पता है इससे मुझे कोई फायदा नहीं। आप इतना ही देख सकते हो, लेकिन भगवान इतना देख सकते हैं। क्योंकि हम क्या है, अणु, है ना। भगवान क्या है, विभु। हम लोग है छोटे से भगवान के स्फुलिंग, है ना। जैसे भगवान अग्नि है तो हम अग्नि का छोटा सा स्फुलिंग, ये हम हमारे अंदर, मतलब भगवान जो है वो ही हम है, क्योंकि हम भगवान परमात्मा के अंश है। तो जो गुण, जो क्वालिटीज भगवान में है वो सारी क्वालिटीज हमारे में भी है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। तो इस कारण हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारा बुद्धि काम कर सकता है, हमारा विवेक काम कर सकता है। तो हम अपने विवेक से ये फैसला कर लेते हैं कि हाँ ये काम मैं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। हाँ गलत सही, कर्म अकर्म, ये इतना सोचना पड़ेगा कि कुछ गलत कर्म करने वाले, तो इसका ज्ञान शास्त्रों के अकॉर्डिंग लेके हमको जानबूझ के गलत कार्य नहीं करने, लेकिन हमें अच्छे कार्य करने। उन अच्छे कार्यों से भी हमें अगर
फल बुरा या अच्छा मिल रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो हम इसके परपट में देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी कि स्वधर्म, विकर्म यानी कि कर्म का उल्टा मतलब शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य करना, और तीसरा अकर्म, कर्म ना करना, मेरे को कुछ नहीं करना है। कर्म यानी स्वधर्म के वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो हम प्रकृति के वशीभूत हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तो हम जिस गुण में हम वैसे ही कार्य करेंगे, है ना। अगर हम सत्व गुण में है तो हमारा अच्छे परिवार में जन्म हुआ है तो हम सुबह उठेंगे ही, नहाएंगे ही, है ना। के बाद हम नहाने के बाद ही किचन में जाएंगे क्योंकि हमारी प्रकृति वैसी है। तो ये सब इसको क्या बोलेंगे, स्वधर्म। तो हम इस तरह के अगर कर्म कर रहे हैं तो हमको ये सब कर्म करने चाहिए क्योंकि हम अपने गुण से लिप्त है इस कारण। आगे क्या बोलते हैं, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अब अधिकारी कौन, भगवान। हम भगवान या फिर जो भी भगवान ने शास्त्र दिए हैं, गुरु दिए हैं, हमको जो भी आदेश मिले हैं अपने बड़ों से, है ना। हमारे गुरु कौन हुए, सबसे पहले हमारी गुरु हमारी माँ होती है, हमारे पिता होते हैं, ससुराल में आते हैं सास ससुर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अधिकारियों की सम्मति के अनुसार कार्य करते हैं। तो ऐसे कार्य करना क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है, मतलब अच्छे कर्म। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं इसका ठीक उल्टा करेंगे, है ना। हम सुबह उठने वाले नहीं है, जल्दी नहीं उठेंगे कि हमारी प्रकृति कैसी, हम किससे ग्रस्त है, तमोगुण से, मोड ऑफ इग्नोरेंस। हम कोई ऐसी जगह से आए हैं जहां पर कोई पूजा पाठ भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता है। तो फिर ऐसी बहू जब घर में आती है क्या करती है, नींद से देर से उठती है ना, और फिर बिना नहाए किचन में चले जाती है। फिर सास चिल्लाती है, फिर झगड़ा होना शुरू होता है, फिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी कलह बन जाती है। फिर लास्ट में क्या होता है, वो हस्बैंड के ऊपर प्रहार करती है, फिर हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, फिर तलाक खत्म। तो क्या हो रहा है, एक छोटी सी चीज इतना बड़ा झगड़ा करा के और कहानी खत्म करा सकती है। तो ये सब क्या हो गया, किससे प्रभावित था वो व्यक्ति या वो जो लड़की है, किससे प्रभावित था, मोड ऑफ इग्नोरेंस से। तो देखिए हम सबको कौन नचाते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण। और वही अगर अच्छे संस्कार वाली बहू आए, अच्छे घर से आए, तो क्या करेगी, नींद से उठेगी, नहाएगी, जैसे अधिकारी बोलते हैं वैसे करेगी। अधिकारी वहां पे उनके कौन हो गए, उनके सास, उनके ससुर, उनकी हस्बैंड, ये सब उनके अधिकारी हो, क्योंकि अभी वो वहां गुरु का कार्य कर रहे हैं। तब वो लड़की उनके अनुसार अगर कार्य करती है, हाँ ठीक है मम्मा हम जल्दी उठ जाएंगे, हाँ हम जल्दी किचन में नहा के चले जाएंगे, तब क्या होता है, मूड ऑफ गुडनेस, कि सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। तो इसको बोलेंगे कर्म, उसको बोलेंगे विकर्म। और एक और लड़की ऐसी होगी, ना कुछ बोलेगी, ना लड़ाई करेगी, ना किचन में जाएगी, वो सिर्फ अपने रूम में एक कोने में बैठी रही। मैं विवाह करके आई हूँ, है ना, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा रूम, मेरे को ना बाहर जाना है, ना किसी से बात करना है, ना किचन में जाना है, खाना मिला तो खाऊंगी, नहीं मिला तो नहीं खाऊंगी। ये क्या हो गया, अकर्म, कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो फिर इस तरह का भी कार्य मोड ऑफ इग्नोरेंस से ही होता है। तो ऐसे कार्य होते हैं अपने अकर्म, वापस पढ़ते हैं, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। तो अच्छा तो यही होगा जो अच्छी बहू जैसे नींद से उठकर अपने अधिकारी की बात सुनकर उस तरह से अपने पूरे जीवन को बिताती है, तो वो खुश रहेगी, है ना। वो ये नहीं सोचेगी कि इसका क्या फल होगा, अब लेकिन वो अच्छे कर्म कर रही है, वो अपनी सास को, ससुर को, पति को, सबको हैप्पी रख रही है। क्यों, क्योंकि उसके पिछले दिए हुए संस्कार, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार उसके साथ आते हैं, तो इस कारण वो उस संस्कार से जीना जानती है, तो इस कारण वो वही चीज अगलों के साथ भी करती है। तो क्या होगा उसकी, अब ये वो उसको चिंता नहीं करनी है कि क्या इससे मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ देने वाले हैं या मेरे सास ससुर मेरी तारीफ करने वाले हैं, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो इसको क्या हो गया, फल की आसक्ति के बिना, है ना, उसको फल नहीं चाहिए, उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, पर उसको ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि तुम विवाह करके ऐसे ऐसे कार्य करना, तो तुम अपनी विवाह की जो लाइफ है तुम्हारी, जो तुम शादी करके दूसरों के घर में जा रही हो, तो वहां पर तुम खुशहाली से रह सकोगी, तुम भी खुशहाली से रह सकोगी और अगले भी खुशहाली से रह सकेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, अब उसने वहां पर कोई फल की चिंता नहीं की। तो भगवान एग्जैक्टली हमको यही सिखाना चाहिए
है ना। इस एग्जाम्पल से मैं यही बताने वाली हूँ कि हमको कर्म करना है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट होगा उसकी चिंता नहीं करते। अच्छा, रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं, है ना। तब तो हमारे, अब अगर फिर भी हमारे साथ बुरा होता है तो इसके पीछे भगवान का कुछ और बड़ा रीजन होता है, और उस वो हमको अभी नहीं दिख रहा है ना। अब आते हैं इस पे कि सास जो बहू है बहुत अच्छे से सुंदरता से अपना सारे कार्य करती है, लेकिन सास थोड़ी खटपटी सी है। वो हर चीज में जो है बहू को नीचे गिराना चाहती है और हर बार उसकी इंसल्ट करना चाहती है। तो क्या हो रहा है, वो बहू अपने आप को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है और सास उसकी इंसल्ट करे जा रही है ना। और एक दिन क्या होगा, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो। अगर बहू सतोगुण से पूरित है, भक्ति भाव में कर्म करती है, उसको पता है कि एक दिन मेरी सास सही जगह पर आ जाएगी, तो वो इन सबको आराम से सहन करती जाएगी। क्या समझ के कि ये मेरे पिछले कर्मों के प्रारब्ध हैं, है ना। कभी हो सास भी कभी बहू थी, हो सकता है मैं कभी बहू रही होंगी, मैंने कभी इसको इस तरह से टॉर्चर किया होगा, इसलिए वो मुझे अभी ऐसे टॉर्चर कर रही। इतना छोटा सा लाइन अगर बहू अपने आप को सिखा दे तो फिर भी ऐसे कष्टों में भी उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। और फिर एक दिन उस सास को एहसास होगा कि मैं इतना गलत कर रही हूँ उसके साथ, इतना गलत कर रही हूँ, ये मेरे को एक शब्द नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है मेरे को। फिर वो उसके पांव पे गिर जाए, पांव पे नहीं गिरेगी तो कम से कम ऐसी हरकतें करना बंद कर देगी, और एक दिन वो और दोनों के बीच में मैत्री हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कर्मों का खेला होता है जो हमारे साथ हमारे आस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जन्म जिस परिवार में होता है वो सारे लोग हमारे परिवार के या हमारे सोसाइटी के, ये सब हमारे से क्यों कनेक्ट होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ में कर्मों का कुछ लेखा जोखा होता है जो पिछले जन्म में हम लोगों ने उनके साथ में किया था। तो इस कारण ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां हमको मिलती है और फिर हमको उसको उस तरह से ही टैकल करना चाहिए। अब अगर हम लोग भक्ति में आ गए तो सब कुछ कृष्ण का सोच के करने से क्या होगा, हमें किसी के फल की चिंता नहीं रहेगी और हम अपने कार्य स्मूथली करते जाए। तब हमें चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हमको फर्क नहीं पड़ने लगेगा। क्यों? कि हमने सोच लिया है कि हमने ये सारे कर्म भगवान को अर्पित करने हैं। अब इसमें भगवान को मुझे अच्छा फल देना है तो भी मैं हैप्पी, और अगर भगवान को कुछ बुरा करना है मेरे साथ तो भी मैं हैप्पी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, मेरा कर्म कट। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमको यही सोचना है कि हमारे कर्म कट रहे। तो कर्म कटना मतलब कर्मों की गठरी का कम होना, ये हमारे आध्यात्मिक स्तर की ऊंचाइयों पर पहुंचने के साधन है। इसके लिए अमरेंद्र प्रभु है एक, वो बोलते हैं कि अगर हमारे साथ भक्ति में बुरा बुरा जितनी भक्ति करते जा रहे हैं उतना हमारे साथ बुरा हमारा नुकसान होता जा रहा है, तो समझ लो आप भगवान के बहुत कृपामयी भक्त हो। भगवान आपके ऊपर जल्दी जल्दी कर्मों का जो आपका लेखा है उसको खत्म करना चाहते हैं, ताकि आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ और जल्दी से भगवत धाम वापस आ पाए। तो अगर हमारे साथ भक्ति में और बुरा होता है तो हम स्पेशल होते हैं कि हमको जल्दी जल्दी ये सब फिनिश करके भगवान के धाम वापस जाना है। इस कारण हमारे कर्मों का जो खाता है वो भगवान खत्म करना चाहते हैं। इस कारण हमको ऐसी परिस्थितियां मिलती है ताकि हमको ऐसा लगता है कि अरे जब से भक्ति में आए हैं तब से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। होगा क्योंकि भगवान साफ कर रहे हैं, सफाई हो रही। तो सफाई होते तो क्या हो, कचरा बाहर निकलता है ना। तो बस ऐसे सोचना चाहिए कि हमारा कचरा बाहर निकल गया। तो इस तरह से हमको, अब ये भी हम क्यों सोचे, हमको क्या मिल गया है, हमको कर्म कैसे करना है बिना आसक्ति के, कुछ सोचना ही नहीं। जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन को युद्ध करना है। अब अर्जुन को ये नहीं सोचना है कि मैं अपने दादा को मार दूंगा, मैं अपने गुरु को मार दूंगा, नहीं। भगवान ने ऐसा परिस्थिति क्रिएट किया है, तुम्हारा रथ भी उन दोनों के सामने लाके खड़ा किया है। इसका मतलब अब तुम्हारा जो संशय है वो दूर हो रहा है। भगवान चाहते तो कहीं और खड़ा कर सकते थे ना। भगवान ने जानबूझ के उन दोनों गुरु और दादा, उन दोनों के रथ के सामने अर्जुन के रथ खड़ा किया ताकि अर्जुन उनको देख के कांप जाए और फिर मैं भगवत गीता कहना शुरू करूं। तो सोचिए भगवान का हर एक, अब ये सोचेंगे कि हम भगवान क्या इतने फ्री बैठे हैं कि हर किसी की लाइफ में कार्य करते हैं? हाँ, भगवान हर किसी की लाइफ में हस्तक्षेप करते हैं।
हस्तक्षेप नहीं करते, वो क्या करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च, हमारे साथ परमात्मा के फॉर्म में बैठे रहते और चुपचाप उपद्रष्टा देखते रहते हैं कि ये क्या करते हैं। मैंने इसको सब कुछ दे दिया है, इसको गुरु प्रदत्त करा दिए, इसको शास्त्र दे दिए, अब ये क्या करता है। तो भगवान देखते रहते हैं हमको। तो अगर हम अपने गुरु की सारी बातों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो हम ये समझ लें कि हम कभी भी विकर्म तो करेंगे नहीं, बुरे कर्म तो करेंगे नहीं, जो भी करेंगे अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसके फल की चिंता नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हम आगे नहीं जाएंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे इस तात्पर्य से। नेक्स्ट श्लोका में आते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती। कैसे कर्म करना है ना, तो हमको देखना है कि मुझे इससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, या मुझे इससे जो है विजय प्राप्त होगी या मैं हार जाऊंगा, ये करने से हमको नहीं सोचना है। सब हमको इसकी आसक्ति को त्याग कर समभाव, समभाव मतलब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बस मुझे ये काम मिला है करने को, मुझे करना है ना। मैं एक गृहस्थ में हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे अपने घर का पालन करना है तो करना है। भगवान ने मुझे यहाँ छोड़ा है, अब मैं ये नहीं अगर मुझे तो भक्ति मिल गई है, मैं तो हरिनाम करना चाहूँ, मुझे मंदिर भी मिल गया है, मुझे इतने सारे भक्तों का संग मिल गया है, मैं घर छोड़ के चले जाती हूँ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? जिस परिस्थिति में आपको डाला गया है, क्यों डाला गया है, उनके साथ में आपके जो कर्माज है उसको पहले फिनिश कर। तो उसके लिए अगर आपको गलत सही जो भी फल मिल रहा है, एक्सेप्ट इट, उसको ऐसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, योग। ऐसी समता योग कहलाती है ना। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरी सांस ऐसे वैसे बोले जा रही है, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ उसके साथ, है ना, वो खाली मुझे सुनाए जा रही है। तो किसने बोला ये सब? मेरे मन ने, मेरे मन ने मेरे को ऐसे बोल दिया। मेरा मन क्योंकि एकाग्र नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं है जीवन में, तो क्या हो जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाए। गुस्सा आएगा तो मैं फिर उसको उल्टा सीधा सुनाने लग जाऊं। नहीं सुनाऊंगी तो उसकी सब्जी में नमक ज्यादा डाल दूंगी, या उसको बाथरूम में गर्म पानी जो है तेज गर्म पानी खोल के उसको दे दूंगी। मतलब कुछ ऐसे ऐसे एक्ट करूंगी जिससे वो मेरे साथ और लड़ाई करे, है ना। तो क्या हो रहा है, अब ये हम दोनों के बीच में युद्ध जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक इंद्री मन जिसने मुझे कहा कि ये क्या है, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ सबके साथ, मैं अच्छी बहू बनने का प्रयास कर रही हूँ, ये मेरे साथ वैसा 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 कर रही है, ऐसा मुझे मेरे मन ने कहा, है ना। और अब मन ने जैसे ही बोला तो मेरी सारी इंद्रियां, है ना, हाथ पांव मुंह सब लग जाएगा इसी बात के पीछे कि अब इस औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना, अब इसके पीछे मैं पड़, ये मेरे पीछे जितना पड़ेगी मैं भी उसके पीछे। अब क्या हो गया, कुछ दिमाग कार्य नहीं करेगा, कोई शास्त्र कार्य नहीं करेगा, कोई मम्मी का सिखाया हुआ लेक्चर काम नहीं करेगा, है ना, कोई फ्रेंड की बनाई बताई हुई बात को भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मन, क्योंकि मन ने क्या किया है, हमको एक चीज सुना दी है कि अरे तुम इतना अच्छा कर रही हो, ये तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा कर रही है, दो इसको। क्या हो गया तब हम अपने सिर्फ मन की बात सुनेंगे, हमारी बुद्धि हमारा शास्त्र सब धरा का धरा रह जाएगा। तो योग किसे कहते हैं, क्या क्या है योग का अर्थ, भगवान क्या कह रहे हैं, सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करें। तो परम तत्व कब हमारे आ सकता है, जब हम किसी बड़े से, किसी गुरु से जुड़े, किसी गुरु की बात हमारे जहन में बैठी हुई हो, तब हम क्या करेंगे, अपने मन को एकाग्र करें कि नहीं ठीक है, वो जैसे कर रही है करने दो, है ना, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे इसको भुगतना पड़ेगा और मैं इसके साथ में अच्छा करूंगी, वो अपना कर्म कर रही है करने दो, मैं अपना कर्म उसके लिए क्यों बिगाड़ू। तो ये क्या है, ये मेरा मन परम तत्व में एकाग्र चित्त हो गए। तो अब मैं क्या करूंगी, राइट डिसीजन लूंगी और तब मैं राइट रास्ते पर चलूंगी। तो इसको क्या कहते हैं, योग, इसी को योग कहते हैं। आगे, और परम तत्व कौन है, भगवान ही परम तत्व है।
क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर, क्या बोले, जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। मैं, ये लेडी जो है अपने घर में बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, तो भगवान, उसको फल भगवान अपने आप दे। अब ये उस औरत को नहीं विचार करना है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे मेरी सास को अच्छा बोलना चाहिए, मुझे मेरी सास को 10 लोगों के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ये क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश कर, कि इसका जो रिजल्ट है ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। ये भगवान हमको जय या पराजय, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर, कोई फल वाले से ही रिलेटेड है ये वाला पर्पट। जो लास्ट वाला श्लोक है उसी के लिए ये पर्पट प्रभुपाद ने और आगे लिखा है। तो क्या लिख रहे हैं कि जय तथा पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना। इसको हम अपने से जोड़े कि हमें केवल भगवान कृष्ण, हमारे गुरु, हमारे वैष्णव, उनके निर्देशानुसार कर्म करने चाहिए। हमको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावना अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता। तो क्या है ये कृष्ण भावना अमृत, है ना? कृष्ण की भावना का अमृत। अमृत का मतलब होता है, अमृत का मतलब होता है ऐसा जो इस लोक का नहीं है, अमृत, है ना, जिसकी मृत्यु नहीं, जो कैसा है, ट्रांसीडेंटल है ना, जो उस परलोक का है ना, उस पारकीय हिस्से का है। तो वो उस भावना का अमृत, कृष्ण की भावना का अमृत, मतलब सारे टाइम कृष्ण के बारे में सोचती। कृष्ण क्या है? ये भगवत गीता ही कृष्ण है ना, ये हरिनाम ही कृष्ण है। तो भगवान और भगवान से जुड़ी हुई सारी चीजें ही कृष्ण है। तो जो हमको सही रास्ता दिखाता है ना, अब हमारे घर पर हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं और हमारे माता पिता हमको जो निर्देश दे रहे हैं उनके निर्देशों को हमें कैसे मानना है? अपने गुरु का निर्देश सोच के। और गुरु का निर्देश को कैसे मानना है? भगवान का निर्देश सोच के। तो इनडायरेक्टली जो हमें आदेश देते हैं, जो हमें कुछ ज्ञान देते हैं, वो हमारे लिए गुरु हो गए और वही गुरु हमारे लिए साक्षात कृष्ण बन सकते हैं, क्योंकि वो किसकी वाणी बोलते हैं? कृष्ण की वाणी बोलते हैं। तो इस तरह से उनकी भावना में के अमृत में डूबे रहें कि नहीं, मेरी मम्मी ने जो मुझे सिखाया है मुझे वो करना है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे लिए कृष्ण का कार्य कर रही है ना, क्योंकि उसने मुझे ऐसे संस्कार देकर यहाँ भेजा है। तो इस तरह से मैं अगर उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ इज इक्वल्स टू मैं कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। मेरे हृदय में, मेरे ब्रेन में मेरी मम्मी ने जो आदेश देकर शादी करा के इस घर में भेजा था, वो सारे आदेश मेरे लिए कृष्ण के आदेश के तुल्य हैं। और अगर मैं हर बार ये सोचती कि मम्मी ने ऐसा करने बोला था, वैसा करने बोला था, तो क्या हो रहा है? कृष्ण भावना अमृत मेरे हृदय में चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ को जीऊंगी तो मैं जी सकती। क्योंकि अब देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कैसा होता है? बिल्कुल निश्चल होता है ना, वो किधर भी कहीं भी जाता है उसको कुछ फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी मम्मी पापा है ना। अगर कुछ गलत भी करता है तो मम्मी रोक देती है। वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कुछ परवाह करता है? कुछ सोचता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या कर, नहीं, वो मनमौजी होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे मेरी मम्मी और मेरे पापा का हाथ है ना। तो उससे क्या होता है? वो निश्चल होता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, वो कुछ सोचता नहीं है, कुछ विचार नहीं करता है, अच्छा बुरा भी नहीं सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अच्छा होगा, ऐसा करूंगा तो मुझे बुरा होगा। कभी सोचता है बच्चा? नहीं सोचता है। तो ऐसे हम लोगों को क्या बन जाना है? छोटा बच्चा बन जाना। किसका? कृष्ण का बच्चा बन जाना, कि अब हमारे ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है, हम कुछ भी करेंगे हमारे साथ कुछ गलत भगवान होने नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत, कि हमेशा कृष्ण की चेतना में रहे। जैसे मैंने उस लेडी का एग्जाम्पल चल रहा है
तो वो लेडी हमेशा अपने घर के बड़ों की जो उसको जो निर्देश मिले थे कि विवाह करके जाओगी तो ऐसे करोगी वैसे करोगी, ये नहीं बोलोगी वैसे नहीं बोलोगी, तो वो सारे आदेश उसके माइंड में चलते रहते। तो ये सारे क्या हुए? कृष्ण भावना अमृत। वैसे ही जब हम गुरु से कोई दीक्षा लेकर भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने गुरु की आज्ञाओं को अपने माइंड में चलाते रहते हैं कि नहीं, हमारे गुरु ने ऐसे करने दिया, ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा, हमारे गुरु ने हमको ये निर्देश दिए हैं। तो हम क्या है? हम कृष्ण भावना अमृत। हम पालन कर रहे हैं गुरु की आज्ञा, लेकिन हम है कैसे? कृष्ण भावना अमृत, क्योंकि साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र, गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना? वो है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ऐसे बोलते हैं। और फिर दूसरा कबीरदास जी का तो है कि क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, कि मैं किसके पाँव पड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसके पास जाऊं करके। गुरु भी है गोविंद भी। तो फिर विचार करने के बाद कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी गुरु आप, है ना, कि आपके बलिहार जाऊं मैं गुरु, क्योंकि आपने ही मुझे गोविंद का रास्ता दिखाया है। तो गोविंद का रास्ता मतलब क्या? सही रास्ता, धर्म का रास्ता। कौन सिखा सकता है? एक अच्छा गुरु ही सिखा सकता। तो गुरु के भावना के अमृत में रहना इज इक्वल्स टू कृष्ण की भावना के अमृत में रहना। तो ऐसा चीज सब क्या हो गया? अमृत, मतलब इसका कोई मृत्यु नहीं होता। तो ऐसे विचारों के साथ में अगर कोई इस धरती पर इस मृत्यु लोक में जीता है उस अमृत के साथ में, तो सोचिए फिर हम लोग क्या है, मतलब क्या मिल रहा है हमको? हमको वो आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है, वो आध्यात्मिक उपदेश मिल रहे हैं जो और किसी को नहीं मिलते। तो इस कारण हम लोगों को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि हम ऐसे अमृत के साथ में जीना सीख रहे हैं। तो इसे बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। और इस कृष्ण भावना अमृत के साथ जीना इज इक्वल्स टू योग, ठीक है, जिसको भक्ति योग कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। तो जिसने कृष्ण की शरण लेके रखी है उसके दासों का दासों का दासों का दास बनना है। यही जो है महाप्रभु की पद्धति है ना। गोपी पद कमलयो दास दासानुदास, कि जो भगवान कृष्ण के जो गोपियां हैं, जो सेवा, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी निकुंज में रहते हैं, उनकी सारी गोपियां सेवा करती, मंजरियां किंकरियां सेवा करती। उन मंजरियों के भी नीचे किंकरियां होती है, वो उनकी सेवा करती। उसके बाद जो होते हैं जितने गुरु जितने भी आचार्य आते हैं वो सब कौन है? वो सारी यही किंकरियां होती है। यही सब जो है भगवान की सेवा में लगी भी रहती। और जब भगवान को ऐसा आदेश मिलता है कि कलयुग में लोग जो है कैसे दुखी भरा जीवन जी रहे हैं, इनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, तब यही आचार्य यही मंजरिया जो है आचार्य बन के नीचे आते हैं और फिर ये आचार्य हमें भक्ति करना सिखाते हैं। भक्ति करना सिखाकर हमको वापस वो लोग वृंदावन जाना सिखाते हैं। तो इस कारण हम लोगों को बनना क्या है? कृष्ण के दासों का दास बनना है ना। यही हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। वरना हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं कोई दास वास नहीं, मैं तो बॉस, मैं यहाँ पर एंजॉय करने आया, भोग करने आया। मुझे इस धरती पर थोड़ा सा तो जीवन मिला है, तो क्या करना है? एंजॉय करना है। बस थोड़ी सी तो आयु है, एंजॉय करके मर जाऊं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, वो भी भोग लूं। करते करते क्या होता है, एक दिन इंद्रियां टाटा बाय बाय करने लग जाती है, आंखें देखना बंद कर देते हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, सब धरा का धरा रह जाते हैं। इससे अच्छा हम कौन सा रास्ता अपनाएं? जो हमें हमारे गुरु ने दिया है। तो क्या बनना है? दासों के दासों का दास। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो ऐसा कर्म अकर्म कहलाए, क्योंकि हमने सब कुछ किसके लिए किया है? कृष्ण के लिए किया है। तो हम उस कर्म के बंधन, फल के बंधन में फंसेंगे ही नहीं। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना। तो हम लोगों को जो ये वर्ण आश्रम का जो पालन करने दिया गया है, ये भगवान ने ही बनाया है।
है ना, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किया था ना, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, आगे श्लोकों में आएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कास्ट क्रीड ये सब तो बाद में बना है, भगवान ने क्या बनाए, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये भगवान ने ही बनाए, है ना। उसको कैसे करते हैं कि जो पहला वर्ण है ब्राह्मण, उसके बाद दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, है ना। इसको फिर भागवतम में कैसे कंपेयर किया गया है कि एक जो सिर होता है उसको ब्राह्मण से कंपेयर किया गया, मनुष्य का एक रूप लेके इसको एक रूपक के फॉर्म में देखा गया है कि अगर मनुष्य का सर है तो सर क्या है, ब्राह्मण के तुल्य, है ना। उसकी भुजाएं क्या है, क्षत्रिय के तुल्य, उसका उदर क्या है, उदर और कटिभाग क्या है, वैश्य के तुल्य, और उसकी टांगे क्या है, शूद्र के तुल्य। तो अगर किसी समाज का सर ही ना हो, है ना, ब्राह्मण से मतलब जिस समाज के अंदर ब्राह्मण ही ना हो, तो वैसा समाज कैसा कहलाएगा, सर रहित व्यक्ति। तो सर रहित व्यक्ति क्या कुछ कार्य कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो ऐसे ही हो जाएगा सर रहित समाज। तो इस कारण ब्राह्मण जो है पूरे समाज का सर होते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या होता है, बुद्धिमत्ता, है ना, इंटेलिजेंस, लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का कार्य होता है। इस कारण भगवान ने ब्राह्मण बनाए कि ब्राह्मण क्या होते हैं, शास्त्रार्थ जानते हैं, उनका अध्ययन। देखिए सभी लोग शास्त्र पढ़ना नहीं जानते और सभी लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है, बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब करना चाहते हैं। आज माता जी, इंदिरा माता जी कितने सारे भक्तों को इस ग्रुप में डाल रही है और डाले जा रही है, अभी भी डाल रही है इस ग्रुप में, इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन देखिए उसमें से 14 लोग यहाँ पर प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, है ना। तो ये सब चीज हर कोई नहीं सुन सकता है, सबके बस की बात नहीं होती है। सब लोगों को शौक बहुत होता है, हाँ मंदिर जाते हैं, राधा कुंड के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हरे नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, बहुत सुंदर भगवान का दृश्य है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान ने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, वाह, भगवान के पुजारी कितने अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं, कितना अच्छा मृदंग बजा रहे हैं, क्या भजन गा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, बस इसके आगे क्या है, ये सब इतने अच्छे क्यों है, ये इतना मुस्कुराते क्यों है, इतना इनके अंदर इतना इनकी शक्ल के अंदर जो इतना भाव क्यों है ना, ये इतने सुंदर क्यों दिख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो जानने का कोशिश नहीं करते, है ना। तो अगर कोई इस तरह से जानने का कोशिश करना चाहता है, ये समझना चाहता है कि ये कौन सी पूजा विधि है, ये हमेशा ऐसे आटोयाम कृष्ण के मंदिर में सेवा ऐसे ही चलती है, हर रोज भगवान के वस्त्र चेंज होते हैं, हर रोज क्या, हर रोज में 2 बार भगवान के वस्त्र चेंज, सुबह चेंज होते हैं, फिर रात को शयन के समय चेंज होते हैं, इतना सारा कार्य ये लोग कैसे कर लेते हैं, हर बार भोग लगाते हैं, अलग अलग भोग लगता है भगवान को, इतने लोग भगवान की सेवा में क्यों लगे हुए हैं, कभी किसी ने सोचा है ऐसे? तो ऐसा सोचने का कार्य सिर्फ ब्राह्मण संस्कृति या ब्राह्मण की प्रकृति रखने वाला व्यक्ति सोच सकता है, सब लोग नहीं सोच सकते। और अगर वो है तो समाज पूरा है, अगर वो सर नहीं है तो सर बिना समाज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस कारण ब्राह्मण का ये महत्व है कि वो पूजा आराधना शास्त्र का ज्ञान ये सब लोगों को दे सकते हैं। तो पहले के युग में ऐसा हुआ करता, क्षत्रिय राजा अपना राज्य भार चलाते थे, लेकिन वो हमेशा अपने साथ में राज ऋषि रखा करते थे, है ना, एक ब्राह्मण रखा करते थे। हम लोग पीछे पास्ट में जाए हिस्ट्री में तो लोगों ने देखा है चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, है ना। ऐसे ही हम अलग अलग राजाओं के बारे में अगर हिस्ट्री जानेंगे तो देखेंगे हर राजा के पास में एक ब्राह्मण हुआ करता था, वो उसको सलाह दिया करता था कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। तो देखिए जब इतने बड़े बड़े राजा किसी योगी का बात मानकर अपना राज्य चलाते थे, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपना जीवन अपने आप चला लूंगी, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूंगी? नहीं, हमको हर पद पद पर किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये होता है गुरु का कर्तव्य, भगवान ने बनाया है इसको, मया सृष्टम, भगवान बोल दिए मैंने बनाया है ब्राह्मणों को। अब तुम गायब कर रहे हो तो तुम अपना लॉस कर, ब्राह्मणों को इस समाज से हटा रहे। उसके बाद क्षत्रिय का काम क्या है, हाथ हमेशा क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तीर चलाना, बंदूक चलाना, न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना, ये सब इन हाथों से ही होता है। तो हाथ सारे कार्य कैसे करते हैं, क्षत्रिय के साथ। और क्षत्रिय का काम क्या होता है, क्षत्रत्राय, कि जो चोट से हमारी रक्षा करे, ना कि हमको चोट खिलाए। तो आजकल जो हम लोग सोचते हैं कि बॉर्डर पे खड़े होके हमारी रक्षा हो रही है,
नहीं, वो लोग उल्टा क्या कर रहे हैं, और दूसरे युद्धों में फंसे जा रहे हैं, है ना। ऑर्डर मिल गया, इसको गोली मारो, उसको गोली मारो, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा काम हो रहा है सब। क्षत्रिय का काम है कि सारे नागरिकों की रक्षा करे, लेकिन यहाँ उल्टा ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे क्षत्रिय भी गायब हो जाएंगे तो समाज और खत्म हो जाएगा। उसके बाद वैश्य का क्या कार्य है, पेट, उदर, है ना, भरण पोषण। वैश्य का कार्य है सबका भरण पोषण है, क्योंकि उदर क्या करता है, उदर केवल खुद नहीं खाता है, उनके पास, उदर मतलब स्टमक, स्टमक के पास जब सारा खाना आ जाता है तो वो क्या करता है, वो चर्न करता है, चर्न करके उसका जूस निकालता है, फिर उसका जूस क्या करता है, सब डक्ट के थ्रू इसमें जाता है, ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड में जाने के बाद वो ब्लड हर एक अंग को, है ना, टिप ऑफ द हेड से लेकर टिप ऑफ द नेल तक क्या पहुंचाता है, वो रस, वो ग्लूकोज जो फूड से हमको मिला है, वो एक एक सेल तक पहुंचाता है। ये है स्टमक का कार्य। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है, सारे वैश्य क्या कर रहे हैं, पैसा 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 पैसा, खाली खुद कमा के खुद खाने का सोचते हैं, है ना, पूरे समाज के बारे में नहीं सोचते। वैश्य का काम है खुद धन कमाओ और हर एक जो प्राणी भूखा दिखे उसका पालन पोषण करना भी वैश्य का फर्ज है। वैश्य का दो काम है, कृषि और गौ रक्षा, कृषि करना और गायों की रक्षा करना, ऐसा भगवान लिखे 17 चैप्टर श्लोका में आगे आएगा। ये दो कार्य वैश्य के, तो ऐसा कार्य हो ही नहीं रहा है। तो देखिए इसके बिना भी समाज गया। उसके बाद टांगे, टांगों का कार्य है शूद्र, शूद्रों का कार्य है तीनों वर्गों की सेवा करना। तो शूद्र, जितने भी शूद्र होते हैं उनका क्या कार्य रहता है, क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, वैश्यों का, सबकी सेवा करना। प्रभुपाद कहते हैं कलो शूद्र संभव है, कि कलयुग में सब के सब शूद्र हैं, सभी को क्या करना है, ऐसे गरीब कार्य करना, है ना, नौकरियां करनी है, अपने बल पे कुछ नहीं करना है। तो क्या हो गया है, कलो शूद्र संभव। अब कलयुग केवल शूद्रों का ही रह गया। तो ऐसे शूद्रों का भरण पोषण करने, उनको बुद्धि देने के लिए कृष्ण जो है किसका रूप लेके आए हैं, भक्त का रूप लेके, महाप्रभु का रूप लेके आए हैं। और वो हम सबको ये इजी सा हरिनाम दिए हैं कि अब जो है सारी परंपराएं खत्म हो गई, ब्राह्मण नहीं रहे, वैश्य नहीं रहे, है ना, क्षत्रिय नहीं रहे, तो अब खाली शूद्र रह गए, इनकी बुद्धि कम है, तो ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान देखिए हमारे ऊपर कैसे कृपा किए हैं, हमको ये हरिनाम दिए, ये कृष्ण भावना अमृत दिए हैं, ताकि हम इसका पालन करते हुए उसी फल को प्राप्त कर पाए जो अनेक ऋषियों ने इतनी सारी तपस्या करके प्राप्त किया। तो इस कारण जो है ये कलयुग जो है ये शूद्रों का रह गया है। और अब जो है हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अब भगवान ने जो हमको विधि दी है उसको फॉलो करें कम से कम, और उसके बाद हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करते हैं। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो इनडायरेक्टली भगवान उसको योग बता रहे, क्या सिखा रहे कि तुम गुरु के आदेशों के अनुसार चलो। गुरु मीन्स कृष्ण के आदेशों के अनुसार चलो। तो उससे क्या हो गई, कृष्ण की हैप्पीनेस। अगर हम वो जो औरत है जिसका एग्जाम्पल अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो अगर अपनी मम्मी की बात सुन के, वो पापा की बात सुन के अपने विवाह जो करके जिस घर में आई है उस घर में उन्हीं की बात के अकॉर्डिंग चलेगी तो वो हैप्पी रहेगी। तो ये क्या हो रहा है, कृष्ण भावना अमृत में रहे। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपने गुरु की इंद्रियों की तुष्टि करती है। वो अपनी तुष्टि के बारे में नहीं सोच रही कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, कि नहीं मेरी मम्मी हैप्पी होगी क्योंकि मेरी मम्मी ने जैसे मेरे को समझा के भेजा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो ऐसा करने के क्या कर रहे हैं हम, अपनी मम्मी की खुशी के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण की खुशी के लिए हम कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करें। तो उसमें खुशी किसकी है, कृष्ण की खुशी, हमारी खुशी नहीं है। जब ऐसा होने लग जाए तो यही योग कहलाती है। और भगवान ये करना सिखा कि केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ तक जो चल रहा था 47, 48 ये दोनों में एक ही चीज चल रहा है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में ना सोच के भगवान की इंद्रियों की पुष्टि करो। इट मीन्स
भगवान हमारे लिए कौन हो गए? सबसे पहले हमारे लिए हमारे गुरु भगवान हो गए। अब वो किसी फॉर्म में भी हो सकते, पति के फॉर्म में, पत्नी के फॉर्म में, है ना, माता पिता के फॉर्म में, सास ससुर के फॉर्म में, या गुरु के, है ना, या हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी शिक्षा गुरु के फॉर्म में, या हमारी दीक्षा हो गई तो हमारे दीक्षा गुरु के, या हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम गुरु के जरिए ही भगवान को पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जीवन में गुरु बहुत आवश्यक तत्व है, वो ही हमको भगवान तक ले जा सकते। तो हम आते हैं फिर 49। दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छत कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त घृत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है, कंजूस है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब जो मेरी बात सुन रहे हो मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरी गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो और घृत कर्मों से दूर रहो, गलत काम मत करो। जो करना है अच्छे कर्म करो, गलत कार्य मत करो, घृत कर्मों से दूर और भगवान की शरण ग्रहण करो। मीन्स गुरु की शरण, जहाँ भगवान आ रहे हैं मैं वहां गुरु बोलूं, और जहां हम गुरु बोलेंगे वहां हम अपनी परिस्थिति में अपने गुरु को याद करेंगे कि मेरे ऊपर मेरा गुरु कौन है। तो देखिए हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, है ना। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कर, हम सोचते हैं कि नहीं हम करें और हमको इसका अब भी तुरंत रिजल्ट मिले, तो हम क्या सोच रहे हैं? छोटा सोच रहे, छोटा सोच रहे तो हम क्या हो गए? कंजूस। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोग कृपण है, हमको इतना छोटा नहीं सोचना, हमको बड़ा सोचना। हम तो कर रहे हैं, ठीक है, सास मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे को मेरा बुरा सोचे जा रही है, लेकिन मैं बड़ा सोचू, है ना। एक दिन मैं इसके मन को चेंज करूंगी। तो मैंने क्या सोचा? इतना बड़ा सोचा। वो तो इतना छोटा सोच रही है, मेरे को नुकसान पहुंचा, वो मेरा कोई तारीफ नहीं कर रही है, उल्टा मेरी हर चीज में कसर निकाल रही है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की, तो मैं बड़ा सोच रही। तो इसके लिए अगर हम फलों की चिंता नहीं करते तो हम बड़ा सोचते, तब हम कंजूस नहीं रह जाते, तब हम बड़े दिल वाले बन जाते। और जो लोग सिर्फ अपने फल को भोगना चाहते हैं वो कंजूस लोग। ठीक है, आगे देखते क्या बोलते हैं भगवान। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योग्याय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। फिर हमारे लिए कुछ सोचना ही नहीं है कि ये गलत है ये सही है ना। मेरे को जो कर्तव्य है मेरा वो मुझे कर, मैं एक अच्छी बहू हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना। अब सास नहीं ले रही अच्छे से, वो उसका करो, है ना। ससुर नहीं ले रहा है उसका करो, या पति को मैं बहुत हैप्पी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पति हैप्पी नहीं हो रहा है वो उसका करो, लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ ना। तो इससे क्या होगा? अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो हमारे लिए हम कभी सोचेंगे नहीं अरे मैं इतना अच्छा करी उसने मेरे साथ बुरा किया, आएगा ही नहीं कभी मन में। तो ऐसे क्या हो गया? हम अच्छे और बुरे से ऊपर उठ गए। फिर अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान देखिए कितना मूल्य ज्ञान दे रहे हैं। कार्य कौशल कि हम ये कर्म योनि है हमारी, हमको तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म छोड़ के तो भाग नहीं सकते। जिस परिस्थिति में भी आए हैं हमको सारे कार्य निभाने ही पड़ेंगे, अपने कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या हानि लाभ जय पराजय का विचार छोड़ दो, केवल अपना कर्तव्य करो। और कैसा? कृष्ण की तुष्टि। कृष्ण कौन है हमारे लिए? हमारे गुरु। हम अपने गुरु के अकॉर्डिंग जो सही है वो कार्य करते हैं तो हम सही कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है बुरा निकल रहा है नहीं हो रहा है अच्छा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये क्या है? कार्य कौशल, ये कार्य करने की विधि है ना। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनाय। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। क्या हो जाएगा? कर्मजम, सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता, भक्ति में लगे, ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिण बड़े बड़े ऋषि। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनाय। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से
सकाम कर्मों से उपजे फलों के बारे में चिंता नहीं करता है, वो छोड़ना सोचना छोड़ देता है। त्यक्त्वा मनीषिण मतलब जो ऋषि मुनि है, ऐसे लोगों को मुनि बोल रहे हैं भगवान। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है तो वो मुनि है, कि मैं कुछ भी करूं मुझे अपने फल के बारे में नहीं सोचना, उसको भगवान मनीषिण बोल रहा है। क्या कर रहा है? कर्म जम बुद्धि युक्ता, जो बुद्धि युक्त से युक्त होकर सारे कर्म के फलों को त्याग देता है, वो क्या हो जाएगा? जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म के बंधन से छूट जाएगा। इसका दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा। जो जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी तय है। और अगर जन्म हो गया है तो जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे जन्म लिए हम यौवन अवस्था को प्राप्त हो एज इट इज यौवन रहेंगे, नहीं हो सकता। बीमारी और बुढ़ापा और मृत्यु ये साथ में जन्म के साथ, इसलिए भगवान ने इनडायरेक्टली एक ही शब्द लिखा है, जन्म बंध विनिर्मुक्त, कि जन्म के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाए। पदम गच्छन्ति अनायम, और हम कहाँ चले जाएंगे? गच्छन्ति जाएंगे, अनामयम, अनामयम का मतलब होता है बिना कष्ट के जो धाम है, जिस धाम में कोई कष्ट नहीं है ना, वो वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं, उस धाम में हम चले जाएंगे अगर हम ऐसे जीना सीख लिए तो। कैसे जीना सीख लिए? कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर अच्छे कर्म करना, गरीब कर्मों से दूर रहना, फल की चिंता ना करना। ठीक है, ये अगर गांठ बांध लिए हम, तो हम भगवान के नाम जानने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान में देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य में देखिए भगवान के प्रभुपाद एक और श्लोका ऐड करते हैं भागवतम का 10.14.58। क्या है? समाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम, कि जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद के नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समान है। गाय के बच्चे का खुर इतना छोटा सा, जब वो चढ़ता है तो मिट्टी में गड्ढा कर देता है, और उस गड्ढे में जितना पानी भर जाता है ना, बस ये भवसागर उस व्यक्ति के लिए इतना ही रह जाता है। बस यूं एक कदम ऐसे उठाएगा, यहाँ से सीधा बोलो, उसको कुछ नहीं करता। जिसने ये सब कर लिया उसके लिए क्या लिख रहे हैं कि उसके लिए भवसागर को पार करना गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर विपदा। हमारे यहाँ हर पल पल पर विपदा है ना। आज क्या होगा, मोदी ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, आज इस रूस ने ऐसा कर लिया, अभी लॉकडाउन हो जाएगा, एनर्जी लॉकडाउन हो रहा है, पहले ऐसा वाला लॉकडाउन हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सामान लेके रख लो, अब गैस लेके रख लो, गैस नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो, क्या कर रहे हैं हम लोग? खाली रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। पदम पदम यत विपदा, हर पल पल पर हमको खाली विपदा ही विपदा। और ऐसा कृष्ण के आश्रम में हो कि कृष्ण ने हमें जीवन दिया है, तो एक कृष्ण चींटी को भी खाना खिलाता है ना, हाथी को 40 क्या होता है, एक मन 40 केजीज एक साथ में खाने मिलता है, हाथी को कुछ नहीं करता है, तो भी भगवान उसको खिलाता है ना। एक चींटी को छोटा सा कण भी भगवान खिलाता है ना, तो हमें क्यों नहीं खिलाए? हमारे पास भी गैस आ जाएगी, हम भी खाना बनाएंगे, खा ले, चिंता नहीं है। नहीं तो इंडक्शन है, नहीं तो कुछ और है, नहीं तो व्रत रखना जानते हैं, व्रत रख ले।
फिर क्या हो गया, भगवान का आश्रय है। तो इस तरह से क्या है, हम यहाँ पर रह के भी पदम पदम विपदाम में नहीं है। कहाँ पर है, उस परम पदम पे जहाँ पर कोई कष्ट नहीं। तो इस तरह से हम अगर यहाँ भी चाहे तो हम वैकुंठ का जीवन जी सकते हैं। कैसे, कि हम तो कृष्ण के शरणागत हैं, कृष्ण मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 51। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे माता जी की जय। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर एंड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। प्रभुपाद की जय। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे और गुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमारे लिए विशाल जो है संसार एक गाय के खुर की तरह हो जाए, खुर के जल की तरह हो जाए। बस वहीं से पार करके सीधा ऊपर। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्वाति माता जी। थैंक यू माता। नहीं मोहिनी, आप बिल्कुल स्वाति माता जी की तरह हरे लग रहे कृष्णा हैं। माता जी। थैंक उनकी सिस्टर हूँ ना मैं। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर से समझाया, समझ में भी आ रहा है। हरि बोल। बस मैंने वो जानबूझ के हम लेडीज का एग्जाम्पल लिया कि हम लोग जैसे आते हैं, लोग सोचेंगे कि हम अपने अपने हिसाब करें तो हम नुकसान में जाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई गुरु का छत्र छाया है तो हम सब कुछ राइट करें। बस यही सिखाने का था। बहुत सुंदर से समझ में अभी आ गया। थैंक यू माता जी। माता जी, हरे आप कृष्णा। इतना अच्छा से समझाती हैं कि हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मतलब इतना ज्यादा मतलब समझाती है ना, मेरे को लगता है बोलते बोलते थक जाती होगी आप भी। ये सब वहां से आता है जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, हम वैसा का वैसा उच्चारण करते हैं। हाँ हाँ, वही है ना। तो इसमें थकना नहीं होता है। कभी कभी स्पीकर थकता है, स्पीकर को क्या करना होता है, हम तो इतना बोल ही नहीं पाते हैं माता जी। वो जब कृपा हो जाएगी तब आप भी बोलने लग जाओगे। कृपा हो जाएगी तब बोलने लग जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई बोल रहा था ना, दे बोली ना, आपका माइक खुला हुआ है। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग कैमरा खोलते तो ज्यादा अच्छा लगता ना। चांदनी माता जी चली गई, ईशानी माता जी आप भी कैमरा नहीं खोले हो। कविता माता जी आप कैसे दिखते हो, एक बार शक्ल दिखाइए ना। हाँ, मेरा एक्चुअली आज फर्स्ट डे है ना, तो मेरा सेटिंग ठीक ठाक से नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं बस सुनने में फोकस कर रही थी। ओके, आपको अच्छा लगा माता जी? जी जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अंदर में शांत शांत फील होता है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज मेरे को पहला दिन है, मेरे को ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया था। फिर बहुत कुछ सेटिंग दिखाता है, माइक्रोफोन का सेटिंग, वीडियो का सेटिंग, तो वो सब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सुनने लग गया था। ओके, कोई बात नहीं माता जी, नेक्स्ट टाइम आप आराम से और भी अच्छे से सुन पाओगे। आपको समझ में आया ना? जी जी जी, बहुत अच्छा से समझ में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कविता माता जी कहीं पे जा रहे हैं आप? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं कहीं बाहर निकली हुई थी माता जी, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था और म्यूट कर रखा था। पर आपका मतलब मुझे तो आपसे मिलना था, इसलिए अच्छा लगता है। नहीं जरूर जरूर। मैं भी हम लोग मतलब बहुत ही लकी है कि आप इतना सुंदर से एक एक चीज को इतना स्पष्ट समझा रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग को मौका मिल रहा है कि हम लोग कुछ अंदर जा सके वो चेष्टा करें लेने का। अरे हाँ, बस ऐसे ही करना है ना, लेने का चेष्टा करना है।
बाकी भगवान अपने आप सोच, बाकी तो हाँ बाकी भगवान अपने आप सोचेंगे कि बस चेष्टा तो कर रहे हैं ना, जब बच्चा चलने का प्रयास करता है तो माँ इतना देख के खुश होती है ना, बस भगवान इतना देख के भी प्रसन्न। नहीं, आप बहुत स्पष्ट रूप में, मतलब आपकी वाणी भी और आप सब्जेक्ट्स को भी बहुत ही क्लियर बताते हैं, मतलब कोई भाषा भी आपकी बहुत सरल है। हरि बोल। बस ये सब हमारे गुरु का देन है, जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, हम वही सब आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। जरूर, हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। इसी तरह से सभी लोग अपना अगर कैमरा खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बात करने में भी, आपको समझने में भी हेल्प मिलेगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जरूर। ठीक है, चलिए हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो